दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। अभी सोशल मीडिया पे एक समाचार चल रहा है कि सोनम रघुवंशी ये वो लड़की है जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। और कैसे हत्या की, इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो देख लें, फिर आगे बात हो। के बीच देखें लगभग वीडियो। 3000 किलोमीटर का फासला है। सोनम रघुवंशी की इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन के बाद वो हनीमून का प्लान बनाती है, टिकट बुक्स करती है, तैयारियां करती है और 20 मई को वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय चली जाती है। मेघालय में घूमने के लिए एक स्कूटर किराए पर बुक किया जाता है। 22 मई को दोनों ये वाले खूबसूरत मावल खियात गांव में पहुंचते हैं। इस गांव से दोनों नौगरियाट गांव के बेहद फेमस ये वाला लिविंग रूट ब्रिज ये देखने के लिए निकल जाते हैं। ये ब्रिज पेड़ों की जड़ों से गुद-गुद कर यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उसके लोगों ने बनाया है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। करीब 3000 सीढ़ियां चलनी पड़ती है। दोनों पेड़ की जड़ों वाला ब्रिज देखते हैं। ब्रिज देखने के बाद वो वहीं के एक होम स्टे में रुक जाते हैं, रात बिताते हैं। रात गुजर जाती है। 23 तारीख की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं। 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई से बरामद होती है। हाथ पर छपे एक टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती है। 23 तारीख के बाद वो सीधा 16 दिन के बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती है। दोस्तों ये गाजीपुर जो है, ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इतना दूर वो गाजीपुर कैसे आ गई, थोड़ा सा वो देख लें आप लोग। और मर्डर की सनसनीखेज कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, विवाह और 7 फेरों से सबका भरोसा उठ गया। क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई? आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। सुन लिया आप लोगों ने, ये हालत है इस अमृत काल वाले देश में। तो दोस्तों अब तो जो होना था सो हो गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अभी 2 ही 3 दिन पहले की कहानी है, आप लोगों ने समाचारों में सुना। ये जो है हरिद्वार वाली घटना कि माँ ही लड़की को जो अपने प्रेमी और 1-2 लोगों को सौंप देती है, जिसका बलात्कार होता है वो भी 3 महीने। तो ये पहली और आखिरी घटना नहीं है। जो ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और शिलांग में घटना होती है, तो घटना होती क्यों है इसको अब तो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। क्योंकि ये लड़की जो सोनम रघुवंशी है, ये बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की निकली। और इसका प्रेम जो है इसी के कंपनी में काम करने वाला एक नौकर से रहता है। तो जब नौकर से इसका प्रेम है तो इसको अपने माँ बाप से कह देना चाहिए था कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, मुझसे इससे प्रेम है, मैं इससे शादी करूँगी। माँ बाप शादी करते करते नहीं करते तो जो होता वो तो बाद वाली बात है। लेकिन इसने इससे शादी कर लिया, या राजा रघुवंशी से शादी कर लिया सोनम रघुवंशी ने, और शादी करने के बाद हत्या भी कर देती है। तो हत्या क्यों करती है, गुत्थी तो इस बात की उलझी हुई है कि आखिर हत्या करने का कारण क्या बनना होगा इसका। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये सोची हो कि राजा रघुवंशी धनाढ़ आदमी था ही, और ये हत्या ऐसी जगह पे कराती है जहाँ पर ऐसी घटनाएं इसके पहले भी हुई, लेकिन उनकी न कोई अच्छे तरीके से जांच पड़ताल हुई और ना ही कोई सुराग मिला। वही इसमें भी हुआ होता है। लेकिन मामला फंस गया वहाँ के ये जो लोकल यूट्यूबर हैं, इन लोगों के जरिए।
ये सब इतना फैला दिए इस समाचार को कि मजबूरन वहाँ के मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें हस्तक्षेप किए, तब ये मामला हाई फाई होता है। और उसके बाद जो कहानी घट रही है वो तो आप लोगों के सामने है। तो फिर वही सवाल कि आखिर ये जो बुराइयां फैल गई हैं या फैल रही हैं, इनका भी कोई निस्तारण है? अगर कोई निस्तारण हो तो कैसे निस्तारण होगा? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। और कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जिसका अंत न हो, सारी बुराइयों का अंत है। होना क्या है, बस केवल समाज सही रास्ते पे चले। अगर समाज सही रास्ते पे चलेगा तो सारी बुराइयों का अंत। अन्यथा आप लोग देख ही रहे हैं कि पत्नी पति की हत्या करवा दे रही है, और कहने वाले कहेंगे कि उस ज़माने में, किस ज़माने में, ज़माना नहीं बताएंगे, कहेंगे उस ज़माने में ऐसे लोगों को डाइन कहते हैं या राक्षसी कहते हैं। तो ये आज के जो ये डाइन हैं ये उनसे बढ़ के हैं। उनके में गनीमत ये थी कि वह बच्चों और पतियों का हत्या नहीं किया। उन लोगों ने कुछ जो भी किया वो दूसरों के ऊपर किया, और ये जो है अपने ऊपर कर रहे हैं। करना तो दूसरों के ऊपर भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप अपने ही ऊपर कर रहे हैं तो इसका क्या? तो इस बारे में आप लोग विचार करें। और रोकथाम की व्यवस्थाएं हैं। अगर आदमी की समझ में न आए कोई भी काम लोग, तो यहाँ एक समस्या सबसे बड़ी ये हम देखते हैं कि जो लोग जो भी सवाल करता है उसके पास उसका उत्तर रहता है, ऐसा देखने में आता है। कैसे करेगा? तो जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के अगर कोई सवाल हो दिल दिमाग में तो यूट्यूबरों से पूछें। आप लोग अगर पूछेंगे तो हमारा अनुमान है अगर 100 नहीं तो 80%। हाँ, रही बात अब कमेंट की, तो क्या करेंगे? कमेंट कर करके आप लोग, कमेंट करने में थोड़ा मेहनत तो पड़ती ही है, तो मेहनत नहीं करना चाहिए, ये हमारा मानना है। मेहनत आप लोग करेंगे तो तकलीफ होगी, और मेहनत नहीं करेंगे तो आराम रहेगा। तो आराम किया जाता है, क्या जरूरत है मेहनत करने की? सो भाईचारा बनाकर रहें आप लोग, और किसी के बहकावे वगैरह में न आए।